1.5 साल से काम हो रहा है, 2 साल से काम हो रहा है, कह रहे सभी लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, आप लोग भी कह रहे हैं। लेकिन देखो आज तक 1 जिला या 2 जिला या 10 जिले 20 जिले हैं, मुझे क्या पता कि कितने जिले हैं। आज तक कितने जिलों या उनकी जिला वो माना जाएगा कि जिसके जिले में कितने पदाधिकारी, 18 पदाधिकारी हैं, 18 पदाधिकारी हैं। आप देखे होंगे समाचार पत्र भी आ रहा है, समाचार पत्र भी आ रहा है, 2 हमारे न्यूज वाले, ठीक है। तो 18 पद हैं, 18 पद हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ब्लॉक। चमोली डिस्ट्रिक्ट में 9 ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉकों के आगे उनके फिर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष आ गई। आपके कितने ग्राम पंचायत हैं, नगर पालिका है तो नगर पालिका में कितने वार्ड हैं, वहाँ भी अध्यक्ष, उन वार्डों में अध्यक्षों का चुनाव होना है। उसके बाद हमारे लाभार्थी आएंगे, विधवा महिला आएगी, तलाकशुदा आएगी। इस प्रकार से 4 कॉलम है। मैं उनको अध्यक्ष जी को भेज दूंगा कि जो वो कॉलम है उसमें PDF किस हिसाब से बनानी है, वो PDF बननी है। और आप अध्यक्षों का चुनाव करेंगे गांव में, तब वो लोग गणना कर पाएंगे और पहले उनकी ID बनेगी, अभी लोग वो गांव में जा पाएंगे। हम थोड़ा इसमें रुके हुए थे कि रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, बीच में ऐसा हुआ विलम्ब की हमारे जो संस्थापक थे उसमें थोड़ा चेंज हुई, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्षा भद्रा मैडम है वहाँ पे और दिनेश भद्रा जी हैं, उनको संस्थापक रखा गया। लेकिन बाद में फिर कमेटी बैठी तो उनको चेंज किया गया वहाँ पे। फिर जो हमारे गुलाब जायसवाल जी इनको ही संस्थापक रखा गया है। तो इसमें नवंबर तक बात हुई थी कि हमारा रजिस्ट्रेशन नवंबर तक आ जाएगा। तो अब देखो संस्थापक जी से जो हमारी बात हुई है, हमारी डायरेक्ट बात हुई है, खैर सामने तो हमने देखा नहीं अभी तक। जो हमारे राणा जी प्रदेश चेयरमैन वो राज्य मंत्री जी हैं, वो गए हैं, वो सामने मिले हैं, एक बार नहीं 2 बार चले गए वो मिले हैं। लेकिन हमारी जो फोन पे बात उनसे वार्ता हुई है, उन्होंने कहा कि इस दिसंबर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कह रखा है, ठीक, इस दिसंबर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कह रखा है। अब आती है आपकी सबसे पहले नियुक्ति पत्र की बात। जो हमारी इस बैठक रखी गई वो नियुक्ति पत्र के लिए गई कि आप महिला शक्ति के कार्यकर्ता हैं और आज तक कार्य कर रहे थे, लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं कि आप महिला शक्ति के कार्यकर्ता हैं, ना तो आपके गले में ID है, ना उसमें रजिस्ट्रेशन है। आप नियुक्ति पत्र वाली बात आती है। तो नियुक्ति पत्र में एक पर फॉर्मा है, मैं आपको बताता हूँ। नियुक्ति पत्र कैसे होना है, निकालना पड़ेगा, निकलना पदनाम क्या है, नाम पदनाम पद का नाम वो चीज अलग है, वो ID है सर। नियुक्ति पत्र दूसरा है, पर फॉर्मा आपके पास नहीं होगा। अच्छा अच्छा उधर से आएगी ना। नियुक्ति पत्र के लिए आपको पहले सहमति पत्र देना है, और सहमति पत्र का जो फॉर्मा है, क्योंकि देखो इसमें ये है सहमति पत्र जो है कि मैं यहाँ पाया हूँ, मैंने बोल दिया जी, अभी आपसे बोल दिया झूठ मूठ के कि आपको तनख्वाह मिलेगी या ऐसा होगा वैसा होगा। सबसे पहले तो बड़ी बात ये है कि आज तक हमारे उत्तराखंड की टीम तैयार नहीं है। अभी टीम ही तैयार नहीं है तो देखो सर की बात कहाँ से करें, हम कार्य किस पे करें। हमारी जड़ कहाँ है, हमारी जड़ है गाँव में। हम जिस काम को कर रहे हैं हमारी जड़ है गाँव में, लेकिन गाँव तक हम पहुँच नहीं पाए अभी तक। किसी ग्राम सभा में गणना हो रही है तो कितनी विधवाएं हैं, कितने तलाकशुदा हैं, इस प्रकार की कोई भी गणना नहीं हो रही है। तो वैसे आदेश नहीं आया था ना, आगे से तो ये सहमति पत्र लगभग कई विधवाएं वो कर चुके हैं, कई गांव में लिखा हुआ कर चुके है हैं। महिला शक्ति की वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला युवा अध्यक्षा श्रीमती अनीता सिंह जी और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल जी, मैं आपका नाम आ जाएगा, जैसे मैं हूँ सूरज सिंह बिष्ट, ठीक है। महिला शक्ति के नियम एवं शर्तें सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाऊंगा या निभाऊंगी, इसमें लिखा हुआ है मैं महिला शक्ति में निस्वार्थ सेवा भाव से काम करूंगा या निस्वार्थ भाव से काम करूंगा या करूंगी। पहले देखो नियुक्ति पत्र के लिए आपने ये
पत्र लिख के आपने देना है। इसमें आपके सिग्नेचर हैं, आपके पद का नाम है, हस्ताक्षर है, नाम है, आपका पता एड्रेस है, मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे इसमें पदासीन हैं जो राष्ट्रीय लेवल पर बैठे हुए उनका नाम है। उसके बाद नीचे इसमें फोटो लगेगी। इसमें 3 प्रकार की फोटो है, 3 प्रकार की फोटो है। इसमें 2 कॉलम में है, 2 पेज का है, ये 2 पेज का है, ठीक है। और इसमें नीचे भी नाम है। इसमें जोन है, जोन हम उसको लिखेंगे जोन, जो हमारा ये आता है जिसको क्षेत्र कहते हैं, पट्टी, पट्टी हमारी जोन आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी लिखा जाएगा। इसमें 3 फोटो। आप स्वतः ही सहमति पत्र दे रहे हैं, आप अपनी तरफ से सहमति पत्र दे रहे हैं कि आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है, ये इसलिए है कि कल आप मेरा कंठा पकड़ देंगे, हाँ जी हमने तो ये काम किया, कहाँ है, जैसे अभी बोल रहे हैं कि 1.5 साल से हम काम कर रहे हैं, ये इसलिए ये पत्र है। उसके बाद हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी है, उसमें एक कोर कमेटी बनी हुई है। कोर कमेटी बनने के बाद आपके जो ब्लॉक अध्यक्ष होंगे वो इसको दे देंगे। आप ब्लॉक अध्यक्ष जो भी आ रखे हैं अपने पदाधिकारी, चाहे आपका ग्राम पंचायत का हो, पहले तो आप ग्राम पंचायत में चुनाव कराएं, ग्राम पंचायत में चुनाव कराएं। और ग्राम पंचायत में सर अध्यक्ष जी जो चुनाव होगा, इसमें अब 9 ब्लॉक है, 9 ब्लॉक में थे अध्यक्ष जी जा नहीं सकते हैं या उपाध्यक्ष जी जा नहीं सकते हैं। कुछ जिले के पदाधिकारी हैं जो आ ही नहीं रहे हैं, जो लोग आ नहीं रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या करना है कि उन लोगों की आप देखो, उन लोगों का नाम और कौन ब्लॉक से कौन व्यक्ति है, ये अध्यक्ष जी मेरे को दे देंगे। तो वो हमारे प्रदेश में जाएगा, वहां से आप लोगों की जिले वालों की ड्यूटी लगेगी कि एक व्यक्ति एक जिले में जाएगा, एक व्यक्ति सॉरी एक ब्लॉक में जाएंगे और आप वहां से उनको आदेश करेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष के साथ आप बैठक करेंगे, अध्यक्षा के साथ, और वहां पे उनको पट्टी के हिसाब से जो ब्लॉक के पदाधिकारी बने हुए उनको बांटा जाएगा। तो वो ग्राम पंचायतों का चुनाव कर लेंगे। मतलब तरीका जो है, क्योंकि एक ही व्यक्ति से ये संगठन का काम है, एक ही व्यक्ति से, मतलब आप लोग आए, हम लोग आए, और व्यक्ति मतलब घर से हर महादेव बोलेंगे, घर से बोल रहे हैं, हर महादेव बोल रहे हैं, क्योंकि इसके कुछ नियम कानून होते हैं, कोई संगठन के भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं और उसको फॉलो करना अत्यावश्यक है। जो नहीं करेगा वो उस चीज को, देखो आपके सामने नियुक्ति पत्र आप दे रहे हैं, और नियुक्ति पत्र प्रत्येक व्यक्ति देगा, जो महिला शक्ति में, चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे वो ब्लॉक का हो, चाहे वो जिले का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे मैं भी नियुक्ति पत्र दूंगा कि मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ। और इसको आप अपने ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आप अपने पदाधिकारियों को, चाहे ग्राम पंचायत का है, प्रत्येक को पढ़ा दे, भाई ये नियुक्ति पत्र आप दे रहे हैं। नियुक्ति पत्र के उनके जमा होने के बाद आपके जिला अध्यक्ष के पास होंगे, पहले आपके ब्लॉक अध्यक्ष के पास जमा कराएंगे, सब लोग भर के वो स्वतः ही देगा। उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष जी जिला अध्यक्ष के पास आएंगे और जिला अध्यक्ष जी उसको प्रदेश भेजेंगे। प्रदेश में जाके उसके बाद कोर कमेटी उसको डिसाइड करेगी कि नियुक्ति पत्र किसको दिया जाए। उसमें 3 श्रेणी में हमारे राणा जी ने बताया है, प्रदेश चेयरमैन वो राज्य मंत्री जी ने, उन्होंने बताया कि 3 प्रकार की श्रेणी है। प्रथम जो फर्स्ट नंबर आएगा 100% जो उसमें खरा उतरेगा, जो उसमें खरा उतरेगा महिला शक्ति के लिए जो तैयार है, जो व्यक्ति तन मन धन से लगा हुआ है, उसको फर्स्ट नियुक्ति पत्र दी जाएगी। वो पक्का आदमी बन गया, महिला शक्ति का पक्का सदस्य बन गया, उसको नियुक्ति पत्र जारी होगा। सेकंड में जो 50% से ऊपर, और जो वेटिंग वाले हैं, जो आ ही नहीं रहे, घर से हर महादेव बोलने वाले हैं, उन लोगों को थर्ड स्टेज में सोचा जाएगा उनके बारे में। नियुक्ति पत्र तो सब, नियुक्ति पत्र उस व्यक्ति को दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो, जब हमारी पूरे उत्तराखंड की पीडीएफ पहले जिले की बनी, 13 जिले बने, 13 जिले के बाद ब्लॉक की बात आती है, कितने ब्लॉक हैं, उसके बाद कितने ग्राम पंचायत हैं, नगर पालिका कितने हैं, उनमें से कितने वार्ड हैं। तो जब हम पीडीएफ बनाते हैं, पीडीएफ हम प्रदेश में उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद आपकी महिला शक्ति इस बारे में काम करेगी। जब हम जिन जो हमारे लाभार्थी हैं उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए मिलेगा, तब हमारे पदाधिकारियों को कुछ मानदेय या कुछ बारे में तब बातचीत होगी। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारे प्रदेश राज्य मंत्री जी का बोलना है, अभी कोई इस प्रकार की, कोई किसी प्रकार की इस प्रकार की मानदेय की किसी प्रकार की बात नहीं है, ठीक।
और इस प्रकार से आप लोगों ने करना है। और आप लोग शाम तक मुझे इस कौन पदाधिकारी आपके जिले से हैं, कितने 16 पदाधिकारी हैं, तो कौन कौन किस ब्लॉक से हैं उनकी लिस्ट, मतलब ये पदाधिकारी इस ब्लॉक से हैं, उनका नाम दे दे, तब जाके कि उनकी ड्यूटी प्रदेश से आपकी ड्यूटी लगाई जाए, नहीं कि ऐसे सतीश जी की ड्यूटी लगाई जाए। और शायद सतीश जी ने मुझे बताया था कि जोशीमठ ब्लॉक और थराली देवावसर वहाँ पे बैठक नहीं हुई दोनों है, ब्लॉक नहीं हुई है। बैठक नहीं हुई है। और वहाँ पे आप अध्यक्षों को सूचित करा दें कि बैठक जल्द से जल्द बैठक, क्योंकि जैसे ये वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लिखित रूप में आ रखा है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 10 तारीख को पूरे पीडीएफ के साथ राष्ट्रीय 15 तारीख तक 10 तारीख तक प्रदेश में पहुंचाई और 15 तारीख तक हमारे राष्ट्रीय स्तर तक उसको उपलब्ध कराएं। इस प्रकार से वहाँ पे बात चल रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई एक कागज का टुकड़ा नहीं है, कोई कह रहा है मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन काम किया क्या हम लोगों ने, एक्चुअली में किया क्या, हम लोग यहाँ पे आए, एक्चुअली में हम लोगों ने ये किया, हमने बैठक रखी, हम अब 11 बजे के लिए बैठक आई, 10 से बात कितने 12:30 बजे से हमारी बैठक शुरू हुई।